Good morning, dear students. We will read page number 3 of robotics book, lesson 1. So let's start. Never take medicine by yourself. Always ask your elders to medicines. अपने आप आपको कभी भी मेडिसिन्स दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए. हमेशा अपने पेरेंट्स से या अपने से बड़ों को दवाई के लिए बोलना चाहिए. Burn crackers in the presence of elder to prevent any fire mishap. Put off the lighted matchstick completely before discarding it. आपको जो दिवाली वगैरह जो होती है तो उसमें क्रैकर्स वगैरह आप छुटाते हो तो पटाखे वगैरह तो आपको अकेले नहीं छुड़ाना चाहिए. हमेशा अपने से बड़ों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ छुड़ाने चाहिए. पुट ऑफ लाइटिंग मैच स्टिक और ये माचिस वगैरह जलाते हैं ये भी आपको नहीं जलानी चाहिए. इससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है. हैंडल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक वायर, स्विच बोर्ड्स, प्लग, गीज़र, मिक्सर, टोस्टर, एग बीटर, हेयर ड्रायर, टेलीविज़न, कंप्यूटर एक्सेट्रा विद अटमोस्ट केयर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर ओनली. आपके बड़ों के प्रेजेंस में ही आपको इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए या फिर इनको यूज़ करने से आपको बचना चाहिए. अगर आपको सपोज़ हेयर ड्रायर की ज़रूरत है तो आप अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही यूज़ करें. इलेक्ट्रिक वायर वगैरह इनको टच नहीं करना चाहिए. स्विच बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए. प्लग, गीज़र वगैरह है वो आपको अकेले में यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है. दिस थिंग्स आर फॉर डेली यूज़ एट होम. ये सारी चीज़ें डेली यूज़ की हैं बट आपको यू मस्ट नॉट टच एनी ऑफ दिस थिंग्स विद वेट हैंड एट यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. ये सारी डेली यूज़ की चीज़ है बट इनको आपको गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए. इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लाइक फिनाइल. डू नॉट टच और swallow them as they may harm your health or causes poisoning. इसमें क्या है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मतलब साफ़ सफाई वाला होता है ना, जैसे फिनाइल वगैरह होते हैं तो इनको आपको टच नहीं करना चाहिए. इसको खाना भी नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, इसको टच ही नहीं करना चाहिए. कहने का मतलब ये है क्योंकि ये सब क्या होता है पॉइजनिंग का कारण बन जाता है. इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. इफ़ यू हैव पेट एट होम, अगर आपके पास पेट्स है जैसे कोई काऊ, बफेलो, कोई कैट, डॉग, ये सब भी अपने घर पे पेट्स बना के रखते हैं ना. बी जेंटल विद देम, उनके साथ भी हमें सावधानीपूर्वक रहना चाहिए. डू नॉट प्ले रफ गेम्स विद देम, उनके साथ हमें गेम वगैरह नहीं खेलना चाहिए, रफ गेम. कीप देम क्लीन, उनको साफ़ सुंदर रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए. चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर टेकिंग अ हॉट बाथ. हॉट वाटर बाथ, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमेशा पहले उसका टेम्परेचर हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए. कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, उसमें एकदम से हमें हाथ नहीं डालना चाहिए. बाथिंग विद वेरी हॉट वाटर कैन कॉजेज बर्न. ज़्यादा गर्म पानी से नहाना क्या हो सकता है, हम उससे जल सकते हैं. अच्छा, अब ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ब्रस्टिंग क्रैकर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर. और इसके देखो मम्मी पापा यहाँ पे खड़े हैं और ये बच्चे पटाखे छुटा रहे हैं, है ना, तो ये राइट है, ऐसे ही करना चाहिए. रनिंग डाउन द स्टेयर्स इन वेरी रिस्की. ये देखो कैसे दौड़ के आ रही है ना, स्टेयर से उतर रही है लेकिन बहुत फास्ट रनिंग, यानी कि दौड़ते हुए उतर रही है. तो इस पर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. डोंट डू दिस. ये बच्चा डोंट टच स्विच बोर्ड और वायर ऑन योर ओन. अब ये बच्चा है और क्या कर रहा है, अपने आप प्लग लगा रहा है ना इसमें, तो इसमें क्या है, क्रॉस का निशान लगाया हुआ है. इट मीन्स ये हमें नहीं करना चाहिए. ओके, ये भी नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं करना चाहिए. उसके बाद क्या है, नाउ मोर अवॉइड वेयरिंग synthetic cloth like rayon, nylon and acrylic while bursting crackers. Always wear cotton clothes. जब हम पटाखे वगैरह छुटाते हैं दीपावली के टाइम पे तो हमें ऐसे कपड़े पहनने से बचना चाहिए. सिंथेटिक नहीं पहनने चाहिए, रेयन के नहीं पहनने चाहिए,
नायलॉन के नहीं पहनने चाहिए, हमें सिर्फ कॉटन कपड़े ही पहनने चाहिए, है ना। क्योंकि कॉटन कपड़े में बाई चांस अगर कहीं पे कुछ जैसे जब हम क्रैकर्स वगैरह छुटाते हैं तो उसके थोड़ा बहुत चिंगारी अगर लग भी जाती है तो क्या होता है, कॉटन कपड़े में फैलती नहीं है वो, और रेयॉन सिंथेटिक में बहुत जल्दी फैल जाती है। While bursting firecrackers, a fire extinguisher or a bucket filled with water. अब जब हम पटाखे वगैरह छुटाते हैं तो हमें एक पानी से फिल करके बकेट रखनी चाहिए और आग बुझाने का यंत्र भी हमें साथ में रखना चाहिए। बट मस्ट केप्ट क्लोज, पास में रखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट फायर कैन बी पुट ऑफ क्विकली। अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि जल्दी से आग अगर मतलब कि आग अगर जल जाती है तो उसको फटाफट क्या कर सके, आग को बुझा सके। स्टॉप ड्रॉप रोल इन केस योर क्लॉथ्स कैच फायर। अगर आप कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि आपके जो क्लॉथ है वो आग पकड़ लें या कपड़ों में आग लग भी जाए, डू नॉट पैनिक, जस्ट फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स टू पुट ऑफ फायर। इसमें आपको क्या करना चाहिए, ये 3 स्टेप्स जो है ये आपको फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन सी, तो इसमें 3 स्टेप्स कौन कौन सी है। स्टॉप वेयर यू आर, जहाँ पे भी आप वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। ड्रॉप टू द फ्लोर, फ्लोर पे आपको क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। कवर योर फेस विद हैंड्स एंड रोल योर बॉडी ऑन द फ्लोर, अपने फेस को हैंड से कवर कर लेना चाहिए और आपको अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए, रोल कर लेना चाहिए फ्लोर पे।